हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ टैक्स ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर वीडियो अपडेट्स। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के कॉल आते रहते हैं कि मैम हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक हमारा टैक्स काट रहा है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें। वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर किसी को नॉलेज नहीं होती है कि टैक्सेस क्या होते हैं, टीडीएस क्या होता है, रिटर्न्स क्या होते हैं। तो इन सिचुएशंस को डील करने के लिए हम आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N क्या है और ये किस बारे में है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक स्पेसिफाइड सम से एक्सीडिंग अमाउंट अगर विड्रॉ करता है तो उसका टीडीएस डिडक्ट होगा। अब ये स्पेसिफाइड सम क्या है, तो इस स्पेसिफाइड सम को डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक आईटीआर नॉन फाइलर्स एंड एक आईटीआर फाइलर्स। आईटीआर नॉन फाइलर्स होते हैं जिन्होंने पिछले 3 प्रीवियस असेसमेंट ईयर्स में से, यानी कि पिछले 3 साल में से किसी भी साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनको हम बोलते हैं आईटीआर नॉन फाइलर्स। एंड एक कैटेगरी होती है आईटीआर फाइलर्स की, यानी कि जिन्होंने पिछले 3 प्रीवियस असेसमेंट ईयर्स में से या तो ऑल यानी कि तीनों प्रीवियस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, या पिछले 3 असेसमेंट ईयर में से किसी एक असेसमेंट ईयर का भी अगर रिटर्न फाइल किया है तो वो आईटीआर फाइलर्स की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। तो यहाँ आईटीआर नॉन फाइलर्स के लिए 20 लाख की लिमिट दी हुई है एंड आईटीआर फाइलर्स के लिए 1 करोड़ की लिमिट दी हुई है। तो अगर कोई भी आईटीआर नॉन फाइलर है, अगर वो 20 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट कैश में विड्रॉ करेगा या कैश में पे करेगा तो उसके लिए 20 लाख से अबव जो भी अमाउंट होगा उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194N। दूसरी सिचुएशन है आईटीआर फाइलर्स की कि अगर वो 1 करोड़ से एक्सीडिंग कोई भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो उनके ऊपर एक्सीडिंग 1 करोड़ जो भी अमाउंट होगा उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा। तो टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेंगे बैंक एंड पोस्ट ऑफिसेस। और बैंक में चाहे हमारा वो प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, वो टीडीएस को डिडक्ट करेंगे अगर आपने यानी कि असेसी ने जो उस बैंक के पास या पोस्ट ऑफिस के पास अकाउंट उसका मेंटेन्ड है उसमें से 20 लाख या 1 करोड़ एज द केस में भी, एज द सिचुएशन में भी कैश की पेमेंट की है, कैश को विड्रॉ किया है। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या बैंक और पोस्ट ऑफिसेस जो भी जिस भी असेसी का या जिस भी पर्सन का इनके पास, ऑर्गेनाइजेशन का इनके पास अकाउंट होगा, सबके अकाउंट से कैश विड्रॉल पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे अगर एक लिमिट क्रॉस होती है तो नहीं। इसके लिए कुछ एग्जेम्पशंस दी हुई हैं कि अगर कोई भी अकाउंट मेंटेन्ड है बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, business correspondent of any bank, white label ATM operators of any bank, central government specified commission agent or traders operating under agriculture produce market committee for making payment to the farmers on account of purchase of agriculture produce। ये कहता है कि अगर ये APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अगर पेमेंट करने के लिए फार्मर्स को, यानी कि वो फार्मर से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज करते हैं, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्पेसिफाइड कमीशन एजेंट हैं, ट्रेडर्स हैं, तो अगर वो फार्मर्स को पेमेंट करने के लिए फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी इस पर 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑथराइज डीलर हैं, फ्रेंचाइज एजेंट हैं, सब एजेंट हैं, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं बाय आरबीआई, और उनके जो फ्रेंचाइज एजेंट हैं वो भी अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सेक्शन उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड गवर्नमेंट जो भी पर्सन को स्पेसिफाई करेगी, नोटिफाई करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई, तो उन पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम
हमने ये बात की कि इतना अमाउंट अगर हम विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर जो भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे, एक लिमिट हमने डिस्कस की कि इस लिमिट से एक्सीडिंग जो भी अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे उस पर हमारा TDS कटेगा। तो ये जो TDS कटेगा ये कितने % के रेट पर कटेगा, तो इसको डिस्कस करते हैं हम अब इस टॉपिक में कि TDS जो है वो डिडक्ट होगा ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। यानी कि अगर जो ITR फाइलर्स की कैटेगरी है, यानी कि जिन्होंने पिछले 3 साल में से या तो पूरे तीनों सालों का या फिर फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर अमंग 3 प्रीवियस असेसमेंट, यानी कि 3 साल में से किसी एक असेसमेंट ईयर का भी अगर उन्होंने ITR फाइल किया है, यानी कि ITR फाइलर्स की कैटेगरी में वो फॉल करते हैं, तो उनका 2% का TDS डिडक्ट होगा ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। दूसरी कैटेगरी है आती है हमारी ITR नॉन फाइलर्स की, कि ITR नॉन फाइलर्स के लिए अगर वो कैश विड्रॉ करते हैं इन एक्सेस ऑफ ₹20 लाख बट अप टू 1 करोड़, तो उनका 2% का TDS डिडक्ट होगा। एंड एक्सीडिंग 1 करोड़ जो भी वो विड्रॉल करेंगे उस पर उनका 5% का TDS डिडक्ट होगा। अब इस सिचुएशन को हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं कि एक केस है जिसमें एक इंडिविजुअल है मिस्टर XYZ, उनका सेविंग एंड करंट अकाउंट है एक बैंक में, सेम बैंक में उनका सेविंग अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, और वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 में विड्रॉ करते हैं कैश 60 लाख का उन्होंने सेविंग अकाउंट से विड्रॉ किया एक स्पेसिफाइड डेट पर, एंड 75 लाख का उन्होंने अपने करंट अकाउंट से विड्रॉ किया एक स्पेसिफाइड डेट पर। तो इस सिचुएशन में उनका जो TDS डिडक्ट करेगा बैंक अंडर सेक्शन 194 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वो कितना अमाउंट होगा, और यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि मिस्टर XYZ जो है वो ITR के फाइलर हैं, क्योंकि वो पिछले 8 साल से रेगुलरली अपने रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, यानी कि ये ITR फाइलर की कैटेगरी आ जाती है। तो सबसे पहले अब ITR फाइलर की कैटेगरी है, तो यहाँ पर हमारी जो लिमिट एप्लीकेबल होगी वो 1 करोड़ की होगी। 1 करोड़ से एक्सीडिंग जो भी अमाउंट होगा उस पर 2% का TDS डिडक्ट होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि टोटल कितना इन्होंने विड्रॉल किया है। 60 लाख फ्रॉम सेविंग अकाउंट, 75 लाख फ्रॉम करंट अकाउंट, टोटल उन्होंने 1 करोड़ 35 लाख का इन्होंने विड्रॉल किया है कैश का अपने बैंक से। तो TDS जो डिडक्ट होगा वो होगा 35 लाख, दैट इज़ इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। 35 लाख पर 2% का TDS डिडक्ट करेंगे, 70,000 का इनका TDS डिडक्ट होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 अंडर सेक्शन 194N बाय द बैंक। अब इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हुए हम कहते हैं कि जो मिस्टर XYZ हैं वो एक नॉन फाइलर की कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने कभी अपना ITR फाइल किया ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि टोटल जो उन्होंने विड्रॉ किए थे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में वो किए थे 1 करोड़ 35 लाख के। तो यहाँ ITR नॉन फाइलर वाली सिचुएशन आती है, यानी कि 20 लाख से 1 करोड़ तक जो भी अमाउंट हो विड्रॉ किया है उस पर 2% का TDS होगा, एंड एक्सीडिंग 1 करोड़ जो भी अमाउंट होगा उस पर 5% का TDS होगा। तो 20 लाख से अप टू 1 करोड़ 80 लाख का अमाउंट आता है। 80 लाख पर 2% का TDS दैट इज़ 1,60,000 का, एंड सम एक्सीडिंग 1 करोड़ यानी कि 35 लाख के अमाउंट पर 5% का 1,75,000 का। तो यहाँ 3,35,000 का TDS यहाँ पर डिडक्ट होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 अंडर सेक्शन 194N बाय द बैंक। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ TDS का डिफरेंस आता है बिटवीन द फाइलर एंड नॉन फाइलर। सो इट इज़ रिकमेंडेड to all the assessees to file their returns due well in time, and for every financial year they must file their ITR। अब इसमें एक सिचुएशन थी जो मैंने बोला था कि एक स्पेशल रीज़न है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 21-22 हमारा एंड हो चुका है, तो अभी 22-23 के लिए जो भी पर्सन असेसी कैश विड्रॉ कर रहे हैं मे बी उनकी अभी लिमिट क्रॉस नहीं हुई हो, एंड ये सिचुएशन आती है नॉन फाइलर के केस में कि 22-23 के लिए तो आपकी अभी ड्यू डेट भी है रिटर्न की, एंड मे बी बैंक अभी आपका TDS डिडक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी लिमिट अभी क्रॉस नहीं हुई है, बट इन फ्यूचर जब भी आपकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो आपके ऊपर ये 20 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए, उस लिमिट से बचने के लिए आप अपने रिटर्न्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अभी बिफोर ड्यू डेट उनको फाइल करें, सो दैट आपकी
लिमिट जो है वो 20 लाख से 1 करोड़ के लिए हो जाए अंडर सेक्शन 194N। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो समझ आई, ये टॉपिक समझ आया एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। एंड अगर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।